अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, AOBI पेंशनर और आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया है, क्योंकि ये PDM हुकूमत का आखिरी बजट है। ये सियासी बजट हो सकता है, इसके बाद इलेक्शन में जाना है। तो इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है, IMF का प्रेशर मुस्तरद कर दिया है। और ये देखें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हुकूमत का आलमी इदारे की किसी शर्त पर अमल ना करने का फ़ैसला। अब कैसे ये मुआशी जो ये बुरहान है इससे निपटेगी, उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत IMF के सामने डट गई। कुछ और साथी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की मदद की है, और ये बजट जो है ये IMF के बगैर भी बनाया जा रहा है। और इसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हालांकि ये जो बात आ रही थी 20% की, ये फ़ाइनल नहीं है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% की ये जो खबर थी, इसकी तरदीद की गई है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ये खबर अभी लेटेस्ट आपके साथ जो खबर शेयर कर रहे हैं वो ये है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और इसका फ़ैसला काबीना करेगी। हालांकि ये एक कल खबर आई थी कि जी 20% पेंशन में इजाफा और 15% जो है वो पेंशन, 15% पेंशन और 20% तनख्वाहों में इजाफा, ये काबीना डिवीज़न के सामने एक तजवीज़ है, लेकिन ये फ़ाइनल नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उन्होंने बड़ा मुतालबा किया हुआ है और उन्होंने 8 तारीख को धरने का भी ऐलान किया हुआ है। 9 तारीख को बजट होगा और 8 तारीख को धरना होगा। और उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड ये देखें पेश किया हुआ है। सबसे पहला मुतालबा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म किया जाए और ग्रेड 17 से ऊपर को जिस तरह एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया है, इसी तरीके से डिस्पैरिटी रिमूवल अलाउंस दिया जाए। तमाम मुलाजमीन के जो हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाई जाएँ। तो ये सारी चार्टर ऑफ डिमांड जो है और रहमान अली बाजवा साहब ने ऑफिशियल गवर्नमेंट तक दे दिया है। तो ये जो 20% वाली ख़बर है ये अभी तक फ़ाइनल नहीं है। ये देखिए, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आइंदा माली बजट में वजारत ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी है, लेकिन इसहाक डार ने मामला वफाकी काबीना के फैसले तक मौखर कर दिया है। PPI के मुताबिक पहली बार AOBI पेंशनर के लिए अबूरी इमदाद की सिफारिश भी की गई है। ये भी अच्छी खबर है। जो बुढ़ापा अलाउंस लेते हैं ये देखें, उनके लिए ये भी अच्छी खबर है कि बजट में AOBI पेंशनर के लिए अबूरी इमदाद की भी सिफारिश की गई है। ये बिल्कुल ये अथेंटिक न्यूज़ है। इस दफ़ा AOBI वाले जो हैं, जिनको बुढ़ापा अलाउंस कहा जाता है, इनको भी इंशाल्लाह ताला इनकी पेंशन में भी इजाफा ज़रूर होगा। IMF का तो ये मुतालबा था कि IMF का मुतालबा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ, लेकिन जो आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं कि हुकूमत ने IMF के सामने डट गई है, क्योंकि ये हुकूमत के लिए भी डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर IMF का मुतालबा मान लेती है तो फिर आगे ये बजट ईयर है। तो इसलिए जो वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है, वज़ीर आज़म का ये आर्डर है वज़ारत ख़जाना को कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। एक अच्छी खबर यह है कि रूस से तेल आ रहा है और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें भी रिड्यूस होंगी। बिल्कुल ये पक्की खबर है। उससे महंगाई की शरह में भी कमी आएगी। आम आदमी को रिलीफ का मतलब ये सिर्फ सरकारी मुलाजिम नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को तो चलो तनख्वाह बढ़ जाएगी, पेंशन बढ़ जाएगी। जो आम आदमी है, जो जिसकी कोई तनख्वाह नहीं है, जो मज़दूर है, तो उसके लिए रिलीफ तो सबसे बड़ा ये है कि महंगाई कम की जाए। तो महंगाई कम करने का भी आर्डर दिया गया है कि जो महंगाई है, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है, तो महंगाई कम कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो जो ये तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, डीज़ल की कीमतें हैं, इनको कम किया जाए और इसके लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। कल मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर हैं पेट्रोलियम, उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि रूस से तेल आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होंगी। ऑयल प्राइसेस अगर रिड्यूस होती हैं तो महंगाई में तो कमी आएगी, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ये जो 20% की और पेंशन में 15% है, ये तो बिल्कुल कम है। इसलिए कि ये तनख्वाह एक दफ़ा बढ़नी है। अभी ये तनख्वाह अगर 20% बढ़ जाती है या 15% पेंशन बढ़ जाती है तो अगले साल तक, साल में और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती। और जो नई हुकूमत जो भी बनेगी, उन्होंने अपने जो मुआशी आदाफ तय करने हैं, टैक्सेस लगेंगे, तो जो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का तूफ़ान आएगा। बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं,
तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो सरकारी मुलाजिम होता है, पेंशनर होता है। तो ये अच्छी खबर है इस दफ़ा कि जो मसाइल हैं उससे गवर्नमेंट आगाह है, और इन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रेंट अलाइंस, इन्होंने भी और एपका ने भी बाकायदा तौर पे रिटर्न जो है चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। जायज़ मुतालबात हैं, हाउस रेंट देखें, और सबसे बड़ी बात कन्वेंस अलाउंस जो है पिछले साल भी गवर्नमेंट ने वादा किया था, बजट तकरीर में शामिल थी, जो बजट की स्पीच थी उसमें कहा गया था कि कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा है, लेकिन बाद में नहीं हुआ। तो इस दफ़ा तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कन्वेंस अलाउंस इंशाल्लाह ताला 100% ज़रूर बढ़ेगा। हाउस रेंट भी बढ़ना चाहिए, और हाउस रेंट का जो कानून है 45% आपकी जो रनिंग बेसिक होती है उसका ये होना चाहिए बिल्कुल। तो ये इस दफ़ा मुतालबा बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि जी जितना बड़ा ग्रेड 1 से 16 के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी मराआत जो हैं उनको ज़रूर दी जाए, कि सबसे ज़्यादा मुतासर ये हो रहे हैं पेंशनर, जिनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, इसी पेंशन पे गुजारा हो रहा है। और सबसे बढ़ के ये जो बेचारे EOBI पेंशनर हैं, इनका भी इस दफ़ा ख्याल रखा जा रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि ज़रूर इंशाल्लाह ताला बजट में ज़रूर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो PDM की गवर्नमेंट है इसमें, चूँकि ये मखलूत गवर्नमेंट है, इसमें PTI पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़ोर दिया हुआ है कि जी, और MQM, तो ये जो इसके गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को ज़रूर रिलीफ दिया जाए। आम आदमी के लिए भी इंशाल्लाह ताला रिलीफ है। और यही लेटेस्ट अपडेट है। ये जो 20% वाली ख़बर है, इसकी अभी तक ये एक सजेशन थी, इसमें से ये अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। ये भी इस खुदा न खास्ता इससे कम भी हो सकता है। इसलिए तो रहमान अली बाजवा साहब ने 8 तारीख को जो धरने का ऐलान किया है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना होगा, क्योंकि फाइनलाइज चीज़ें हो रही हैं, सजेशन आ रही हैं अपने इत्तेहादियों की तरफ से भी, लेकिन जो काबीना डिवीज़न जो फाइनल करती है बजट में वही फाइनल होता है जो काबीना डिवीज़न ने आखिरी दिन फाइनल करना है। तो इसलिए अभी आप दुआ भी करें, दवा भी करें, जितनी आप अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। जो भी नुमाइंदा तंजीमें हैं वो जिस प्लेटफार्म से भी अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा रही हैं, रहमान अली बाजवा साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका ये देखें, ये जो मज़दूर की उजरत के लिए भी उन्होंने बात की है, और अपग्रेडेशन की भी बात है। जो चार्टर ऑफ डिमांड है, मैंने आपके सामने ऑलरेडी उस पर वीडियो मेरी मौजूद है कि चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर तमाम जो पेंशनर भी हैं, सरकारी मुलाजमीन भी है, तमाम मसाइल उसके अंदर उजागर किए गए हैं। जो अपग्रेडेशन हुई है इस वक्त लूली लंगड़ी, उसकी भी बात हो रही है कि जो अपग्रेडेशन है वो सूबाई तर्ज पे हो। और सबसे बड़ा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, ये सबसे बड़ा जुल्म है कि किसी एक ही महकमे एक ही मतलब मुख्तलिफ इदारे हैं, स्केल एक ही है, तो तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, ये डिमांड है और ये रिकमेंडेशन है पे एंड पेंशन कमीशन की। तो यही मुतालबा उनका कि पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो तफरीक का खात्मा किया जाए। तो ये अच्छी खबर है जी कि वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया और वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।